आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आए थे गोंडा। गोंडा में हमारे साथ हैं अविनाश शुक्ला जी, जो कि एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छा समाज को जानते भी हैं। शुक्ला जी से हम कुछ बातें करेंगे समाज को लेकर। शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप समाज को सुधारने के लिए जागरूकता का कैंपेन चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपकी टीम बहुत मेहनत करती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके द्वारा दी गई कही गई बात का मार्गदर्शन करते हैं, देखते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या जानना भारत चाहते हैं आप? भारत युवाओं का देश है जी और हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे युवा पैसे तो कमा रहे हैं, जी लेकिन वो बचा नहीं पा रहे हैं। जी बहुत सारे बच्चों का सवाल है हमसे जी कि हम लोग पैसा बचा नहीं पा रहे। जी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, पैसा कमाना अलग होता है और पैसा बचाना अलग होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जी, देखिए, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन ना बचाने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। जी, जैसे कि आप मान लीजिए महीने में 50,000 कमाते हैं जी, और आपका खर्चा 55,000 का है, जी, तो आप महीने में 5,000 नुकसान में जाएँगे। जी, अगर आप 10,000 कमाते हैं जी, और आपका खर्चा 5,000 का है, जी, तो आप 5,000 आपका बचेगा। जी, तो आप 5,000 कमा करके अमीर हैं जी, और 50,000 कमा करके आप गरीब हैं, जब जी, आपका खर्चा 55,000 है। जी, तो खर्चों को कम करना पड़ता है। जी, ऐसे जैसे कुछ खर्चे ज़रूरी होते हैं, जिसको तो जी, आप कम नहीं कर सकते जी, हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं, जिनको आप कम भी कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो आपको खर्चों को अपने सही करना पड़ेगा। जी, दूसरी बात, ये देखना है कि आप क्या दैनिक जीवन में कुछ ऐसे आपसे काम होते हैं, जो काम सही तरीके से नहीं होते हैं। जी, गलत तरीके से काम करते हैं, उसके लिए भी आपको जो भी आपकी कमाई, उसमें से कुछ पैसा आपका अतिरिक्त खर्चा होता है, उन खर्चों को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खर्चे को कंट्रोल करना है, आपका दैनिक जीवन है, उसमें कुछ आपको सुधार लाने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। लेकिन मेन यही है कि पैसा बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी की वजह से हमने देखा बहुत सारे बच्चों पे कि उन चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर। जी। कोई भी आप सामान्य बात अगर आप पूछें उनसे, जी, तो वो जी। चिढ़कर उसका जवाब देते हैं जी। या किसी काम को अगर आप कहें तो वो इग्नोर कर देते हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ईर्ष्यात्मक भावना रखते हैं। जी, जैसे मान लीजिए आपने हमसे सवाल पूछा, जी, हम आपसे ईर्ष्यात्मक भावना रखते हैं, जी, तो हम आपको उसी हिसाब से जवाब देंगे जी, आपको। और चिड़चिड़ापन के और भी कारण हैं, जैसे आदमी का कम सोना, जी, ज़रूरत से ज़्यादा उसका काम करना, जी, पारिवारिक कलह में परेशान रहना, बहुत जी, सारे कारण होते हैं। जी। लेकिन ये सब कारण अपने आप में जेन्युइन ही होते हैं। लेकिन फिर भी इंसान को कोशिश यही करना चाहिए कि अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन ना रखे, और कोई भी अगर व्यक्ति कोई सवाल पूछता है, तो उसको सही तरीके से सुन करके उसका जो भी सही जवाब हो, उसको देना चाहिए उसको। हमने देखा है कि हमारे देश के बहुत सारे युवा आज नशे की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी, जी। ऐसे में युवाओं की गलती है कि उनके अभिभावकों की गलती है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, नशा नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नस्ल को बर्बाद कर देती है। जी, नस्ल मतलब आप तो है ही हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी। जी। देखिए, नशा जेनेटिक भी होता है, मतलब अगर हम हमारे पेरेंट्स नशा करते हैं, तो हम भी करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। हम ये आपको भी होता रोकना है। चाहेंगे क्योंकि आप सरल भाषा में बताइए। जी, ज़्यादा बिल्कुल। इंग्लिश वर्ड का यूज़ ना कीजिए। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सरल कि भाषा लोगों में को आपको समझ बताते में हैं। आए। देखिए, नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से आपके बहुत नुकसान होते हैं। आप नशा करते हैं, आपका काम सही से नहीं हो पाता है, आपके ऊपर खर्चे अधिक हो जाते हैं। आप वाहन चलाते हैं, नशा किए रहते हैं, तो उसमें भी दुर्घटनाएँ की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। नशा तो नुकसान करता ही है, नशा तो नशा है। जी। अभिभावक से क्या कहेंगे उनके अभिभावक से? देखिए, अभिभावक से कहना ये है कि आप अपने बच्चे को देखते रहें, रेगुलर उनका मार्गदर्शन करते रहें। खासकर जब बच्चों की उम्र 10 साल से कम हो, तो आप उन बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के संगति में बिल्कुल ना आने दें, जो जिस व्यक्ति का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर नशा संगति से ही होता है। आप नशे वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, आपका बच्चा करने वाले लोगों के साथ जाएगा, तो वो संगति में आ सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले तो अभिभावक की यही ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना ना आने दें, जो व्यक्ति नशे का सेवन करता हो।
चलिए शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया।